नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी एमपी डी अरविंद के मकान पर टीआरएस के कारकुनों ने किया हमला। फर्नीचर और दीगर सामान को पहुंचाया गया नुकसान। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर शहीदान तेलंगाना की कुर्बानियों का नतीजा। सीएम के सीआर का बयान। आइंदा मेरे जातियत पर तबसरा किया तो चप्पल से मारूंगी। बीजेपी एमपी डी अरविंद को के कविता की सख्त वार्निंग। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने दाखिल किया हलफनामा। आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से खारिज। बीजेपी उम्मीदवार की दरख्वास्त पर इंतखाबी अफसर की कार्रवाई। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कमी के हवाले से सीएम के सीआर वजाहत करें। मोहम्मद अली शब्बीर का मकतूब। बीजेपी ने मेरे पास शिंदे मॉडल की तजवीज़ रवाना की थी। के कविता का सनसनीखेज़ खुलासा। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस के कारकुनों ने आज हैदराबाद में बीजेपी एमपी धर्मापुरी अरविंद के मकान पर हमला कर दिया। डी अरविंद पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और इनकी दुख्तर के कविता के खिलाफ शख्सी रिमार्क्स करने का इल्ज़ाम है। हुक्मरान जमात टीआरएस के कारकुनों ने केसीआर और के कविता के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स पर बरहम हो गए और ये वर्कर्स शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स में एहतजाजियों ने खिड़कियों और फर्नीचर की तोड़ फोड़ की और अरविंद के खिलाफ नारे लगाए और इनका पुतला नजर आतिश किया। पुलिस ने टीआरएस कारकुनों को रोकने की कोशिश की, ताहम चंद कारकुनान मकान में दाखिल होने में कामयाब रहे और पथराव और लाठियों से खिड़की के शीशे तोड़ दिए। हमले के वक्त डी अरविंद घर में मौजूद नहीं थे, जबकि एक पर्सनल सिक्योरिटी को मामूली जख्म आए हैं। पुलिस ने कमोपेश टीआरएस के 30 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े के बाद डी अरविंद ने एक ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टैग किया और तहरीर किया कि टीआरएस के गुंडों ने मेरी रिहायशगाह पर हमला किया और तोड़फोड़ की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का मुआयना किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की नई इमारत को शहीदान तेलंगाना की कुर्बानियों का नतीजा करार देते हुए केसीआर ने इस यकीन का इजहार किया कि नई इमारत मुकम्मिल होने के बाद दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाल होगी और इससे तेलंगाना की इज्जत व नफ्स का इजहार होगा। उन्होंने अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर ने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में घूमकर तफसीली मुआयना किया और दाखिला गेट्स, कंपाउंड वॉल्स, रेलिंग्स, सीढ़ियों, फ्लोरों, पार्किंग और दूसरी सहूलियात वगैरह की तफसीलात से भी आगाही हासिल की। इन कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मिल किया जा रहा है। उन्होंने काम करने वाली एजेंसियों और ओहदेदारों को कुछ हिदायत भी दी। अपने दौरे के मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने वुज़रा, सेक्रेटरीज और दूसरे स्टाफ के चैम्बर्स की तामीर पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि यह काम काज के लिए इंतहाई बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। कहा इसके नतीजे में मुलाजिमीन ज़्यादा मौसर अंदाज में काम कर सकेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर व टीआरएस MLC के कविता ने आज बीजेपी के रुकने पार्लियामान डी अरविंद को सख्त वार्निंग दी कि अगर वो इनके खिलाफ ज़ाती तबसरे करेंगे तो वो इन्हें निज़ामाबाद चौराहे पर चप्पल से मारेंगे। के कविता ने कहा डी अरविंद जो गिरी हुई हरकत करते हुए ज़ातियत पर तबसरा कर रहे हैं। डी अरविंद ने कहा था कि सीएम केसीआर अपनी बेटी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। के कविता ने कहा कि वो तवील अरसे से तहम्मुल से काम ले रही है लेकिन अब खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर का एहतराम ना करने और इनके खिलाफ ज़ाती तबसरे करने पर डी अरविंद पर सख्त तनकीद की और इन्हें वार्निंग दी। उन्होंने अरविंद के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से रब्ता किया था।
ఎక్కడికి పోతావో ఎన్నికలలో ఎంటబడి ఓడిస్తా నిన్ను. అదేవిధంగా ఇట్లా మాట్లాడినావు అనుకో మామూలుగా దన్నం పట్టుకొని తంతం బిడ్డ ఎక్కడికి పోతా అక్కడ. తమాషాలు అయితే చూస్తూ ఊరుకుంటుంటే రాజకీయం చేయి, ఇట్లా పిచ్చేసాలు లేకు. ఇంకొకసారి మాటలు రావనుకోకు. వచ్చు మర్యాద ఉండాలి పాలిటిక్స్ లో, దిగజారొద్దు. ఒక ఆడబిడ్డతో ఇవాళ ఇంత మాట అనిపించుకున్నావు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నావు అని అర్థమైంది కాబట్టి చెప్పడానికి వచ్చింది. ఇంకొకసారి ఈ వ్యక్తి మీద నేను మాట్లాడను జీవితంలో, కానీ ఈ వ్యక్తి రాజకీయంగా ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ పోయి మరీ ఓడిస్తా. ఎక్కడైనా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు మాట్లాడితే మాత్రం మెత్తగా దంతం వెంటబడి ఓడిస్తాం చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఒకటే చెప్తారు తెలంగాణలో, కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ మామూలు విషయం అర్థం కాదు కుక్కకు. కాబట్టి అలా చెప్తున్నాం. ఇంకొకసారి నా మీద నేను పార్టీ మారుతా అని ఇదని అదని అర్థమైన కూతలు కూస్తే చెప్పు తీసుకొని నిజామాబాద్ చివరస్థలో కొట్ట బిడ్డ. ఏమనుకున్నాం అన్పార్లమెంటరీ అనుకోండి, ఇంకోటి 16 సంవత్సరాల ప్రజా జీవితంలో చాలా ఓపికతో పేషెన్స్ తో ఉన్నటువంటి నన్ను ఇవాళ ఇంత మాట నా చేత అనిపించిందంటే వాడు ఎంత చీప్ ఫెయిల్ మీ అందరూ ఆలోచన చేసుకోండి. తెలంగాణ ప్రజలకు నేను క్షమాపణ చెప్తున్నా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను, కానీ తప్పక ఆవేదనతోని బాధతోని ఒక ఆడబిడ్డనైనా రాజకీయాల్లో డిగ్నిఫైడ్ ఉండాలి. నన్ను చూసి 10 మంది ఆడపిల్లలు రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకున్నా కానీ ఎవరు వెనక్కిపోవద్దు అనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడాల్సి వచ్చిన नोटबंदी पर मरकज़ की मोदी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया। हलफनामे में मोदी हुकूमत ने अपना दिफा करते हुए नोटबंदी के फ़वाइद शुमार किए हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया कि नोटबंदी के निफाज से 8 माह कबल RBI से मशवरा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में हुकूमत ने कहा, नोटबंदी पर RBI के साथ अच्छी तरह से तबादिल ख्याल किया गया था। अदालत को बताया गया कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना ने पार्लियामेंट में बताया था कि फरवरी 2016 में ही इस पर RBI से मुशाविरत शुरू हो गई थी और मुशाविरत और फैसलों को खुफिया रखा गया था। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि नोटबंदी का फैसला RBI की सिफारिश और 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने की तजवीज़ करदा मंसूबे पर मबनी था। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों में मुस्लिम कोटे को मौजूद 4% तहफ़्फ़ुज़ात को कम करके 3% करने की इत्तलात पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। आज जुमा को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि हुकूमत ने नए क़वायद में मुलाजिमतों में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को कम करके 3% कर दिया है। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला KCR को एक ख़त भी लिखा और वजाहत पेश करने की ख्वाहिश की। इसी तरह कांग्रेस कायद शब्बीर अली ने वज़ीर आला KCR की जानिब से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के वादे और दीगर वादों को भी याद किया और इन्हें अमली जामा पहनाने की KCR से ख्वाहिश की। आप सब जानते हैं कि 2014 में जनरल इलेक्शन था तो KCR CM नहीं बने। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में और बार बार अपने तकरीरों में कहा कि अगर मुझे जिताइए, TRS को जिताइए, मैं हुकूमत में आते ही 14% 12% मुस्लिम रिजर्वेशन मैं दूंगा। जो आज 4 है उसको मज़ीद 8 बढ़ाकर मैं 12 करूंगा। लेकिन वायदा वफ़ा नहीं हुआ। 8 साल हो गए। जबकि इसके साथ ही उन्होंने वायदा किया था कि असम्बली में और कौंसल में बिल भी लगाया कि ट्राइबल को मैं 10% करूँगा। मौजूदा 6 है और अब मौजूदा 4 मुसलमानों को है उसको मैं 12 करूँगा। ये बिल भी मरकज़ को भिजाया गया। मरकज़ ने बार बार इनको उसके बारे में डिटेल्स पूछे, इसकी वजह बताओ कि क्यों रिजर्वेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जवाब तक भी अभी तेलंगाना सरकार ने नहीं दी। लेकिन अभी कल परसों से लोगों में एक तशवीश और एक डर सा पैदा हो गया है। क्या मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% जो था उसको ख़त्म करते हुए 3% यानी 1 घटाकर 3% का जो रोस्टर सिस्टम है वो रोस्टर में 4 से 3 सीट हो गए। यानी रिजर्वेशन फॉर एजुकेशन तालीम में और सरकारी नौकरियों में 1% घटा दिया है। ये जो गश्त कर रहा है कितना सच है, इसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को आज अपना एक ख़त लिखा है। इस ख़त में डिमांड कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को कि फौरी इसका जवाब दें। क्या ये सही है कि आप 4% को 3 करे हैं? अगर नहीं करे हैं, गलती से फिर हुआ तो उसको बोल दीजिए कि ये प्रिंटिंग में गलती हो गई थी,
ये बराबर 4 का 4 है। नहीं 3 कर दिए हैं तो क्यों 3 करे, उसके वजह बताओ। तो इस तरीके से हर जगह 11 यूनिवर्सिटी से तेलंगाना में एक भी मुस्लिम को एक वाइस चांसलर नहीं बनाए गए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबरों में एक मेंबर नहीं बनाए गए। बजट 1400 करोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक बजट में 50% भी खर्च नहीं किया गया। तो इस तरीके से अक़लियतों की ये हुकूमत बिल्कुल नेगलेक्ट कर रही है। ना अपने 8 साल में कभी चीफ मिनिस्टर बुला के रिव्यू भी नहीं करते कि मुसलमान माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का क्या डेवलपमेंट है, क्या छोटे, उसका रिव्यू भी नहीं करते हैं। लेकिन टीआरएस के लोग हैं जो थकते नहीं बात करते करते कि हमारे सीएम गांधी है, हमारे सीएम है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि टीआरएस कायदीन से कि आप लोग इमाम ज़ामीन बनना छोड़ो, मुतालबा करो। क्यों ये 4% से 30% किस बेस पे किया गया है? आज 4% कांग्रेस देने से 20 लाख बच्चे आंध्रा और तेलंगाना के अंदर तालीम याफ्ता बने हैं। उन घरों में एक रोशनी आई है, तालीमी रोशनी, उसको फिर अंधेरे में क्यों ले जा रहे तुम? आप दूसरों को जो वादे करें वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमसे जो कर रहे हैं उसको वफा क्यों नहीं हो रहा है? ये बेवफाई कब तक है? आवाज़ उठाना चाहिए कि टीआरएस के कायदीन और हमारे अकाबरीन वगैरह भी, हम लोग भी इसके ऊपर सब मिलकर आइए, आवाज़ उठाएं। अगर इस हुकूमत इसका जवाब नहीं देंगी तो मैं अनकरीब इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में महकमे इमारत व पंचायत राज के वज़रा और आला अफसरान के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और रियासत में सड़कों की सूरत हाल, सड़कों की तामीर व मरम्मत और नज़्म नफ्स को आवाम तक पहुँचाने की मसाई और दोनों महकमे जात की स्कीमात पर अमल आवरी पर तफसीलात हासिल की। वज़रा विमला प्रशांत रेड्डी, ई दयाकर राव, श्रीनिवास गौड, सदर नशीन रैतु बंधु पी राजेश्वर रेड्डी, अरकान असम्बली जीवन रेड्डी, बी सुमन, पायलट रोहित रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर महकमे जात के आला अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने अजला में सड़कों की तामीर और पंचायत राज इदारों को तरक्की के इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि दोनों महकमे जात को चाहिए कि बेहतर तालमेल के ज़रिए आवाम को बेहतर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएँ। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत में धान की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और मरकज़ी हुकूमत ने धान खरीदने से इनकार कर दिया है। आज शहर के माधापुर में मुनक़्क़िदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बउनवान वेज ऑयल शोबे ऑयल सीड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को माली नुकसानात से बचाने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से धान के बजाय मुतबादिल फसलों की काश्त करने की तरगीब दी जा रही है। उन्होंने सरमायाकार तबके से ख्वाहिश की कि वो कुर्दनी तेल की तैयारी के शोबे में सरमाया मशगूल करने में दिलचस्पी दिखाएं। KTR ने मजीद कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत की तरक्की बिलखुसूस हैदराबाद की तरक्की मिसाली और तेज़ रफ्तार रही है। कहा, आज हैदराबाद कोविड टीकों की तैयारी के शोबे में दुनिया का एक अहम मरकज़ बन चुका है। इसी तरह शोबा लाइफलाइंस में भी हैदराबाद की तरक्की काबिल रश्क है। इस मौके पर KTR के हमरा रियासती वज़ीर ज़राअत S. Niranjan Reddy व दीगर मौजूद थे। Let me just give you a quick introduction of our state before I again talk a little bit about the subject on hand here on oil seeds and other related sectors. The state of Telangana is the youngest state in India. It was formed in 2014 on the 2nd of June. For those of you who are from outside of India, the Constitution of India allows for the formation of new states and new provinces. So as a result, after a protracted struggle for decades, this new state came into being on the 2nd of June 2014, and we've been barely we've barely existed for about 8.5 years now. So we've done some tremendously interesting things, particularly for those of you who are not from Hyderabad or Telangana. I would like to give you a quick overview of what all we have done, what all we have accomplished in the last 8.5 years. We are just about getting out of the pandemic. I think very recently we've started seeing each other's faces fully. Until recently we all covered ourselves in masks and gloves and whatnot. Never did we ever think that we'll have to go through something like this in the history of humanity. COVID has been an unprecedented pandemic, and I'm proud
as a citizen of Telangana, as a minister of Telangana, that the city that you are currently seated in, Hyderabad, is actually the globe's vaccine capital. In fact, we produce 1/3 of human vaccines from this very city of India, Hyderabad, and the state, Telangana. For those of you who do not know this, it might come as a surprise to you. We produce 9 billion doses of human vaccines from Hyderabad every year. In fact, by next year, with all the production, augmentation that is happening, we will be producing 14 billion doses of vaccine, taking it to almost 50% of global production. So you're seated in a city that is extremely safe healthcare-wise. So in case you're wondering about COVID or any other pandemic, you're seated in not only the vaccine capital of the world, this is also the pharmaceutical. आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया गया। आकाश सक्सेना की शिकायत पर इंतखाबी अफसर ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया है। आकाश सक्सेना की ही FIR पर कायम होने वाले मुकदमे में सज़ा मिलने के बाद आजम खान की असम्बली की रुकनीत मनसूख हो गई और इनके इंतखाबी मैदान में उतरने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। रामपुर असम्बली सीट के इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने नुमाइंदगी एक्ट 1950 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के तहत वोटर लिस्ट से इनका नाम हटाने का हुक्म जारी किया। इंतखाबी अफसर ने यह भी हुक्म रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की शिकायत पर दिया है। सक्सेना ने आज SDM सदर और इंतखाबी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि चूँकि आजम खान पर इंतखाबी बदउनवानी का इल्ज़ाम है, इसीलिए इनके वोट का हक मनसूख कर दिया जाए। TRS के रुकन काउंसिल के कविता ने आज दावा किया कि बीजेपी ने तेलंगाना में शिंदे मॉडल की तजवीज़ मेरे पास रवाना की थी। कहा मगर मैंने बीजेपी की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। के कविता ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के दोस्त ने तेलंगाना शिंदे मॉडल की तजवीज़ के साथ मुझसे रुजू हुए थे। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना की हुकूमत के खिलाफ एकनाथ शिंदे की ज़ेरे क़ियादत बगावत को शिंदे मॉडल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दोस्तों ने इस तरह की तजवीज़ के साथ मुझसे रुजू हुए थे और दोस्ताना माहौल में मुझे बीजेपी में शामिल होने की दावत दी गई। के कविता ने कहा मैं तेलंगाना की आवाम, अपनी जमात और अपने कायदीन से दगाबाजी नहीं करती। कहा हम अपने बलबूते पर लीडर्स बनेंगे, इसलिए हमें पसे पर्दा इसकी तायद की ज़रूरत नहीं है। के कविता ने कहा हमने इंतहाई सादगी व शाइस्तगी के साथ बीजेपी की इस तजवीज़ को खारिज कर दिया। TRS कायदीन के इजलास में वज़ीर आला KCR ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि बीजेपी इनकी दुख्तर को मुनहरिफ होने की तरगीब दे रही है। KCR के इस बयान के 2 दिन बाद के कविता ने यह सनसनीखेज़ खुलासा किया है। ताहम बीजेपी कायदीन ने वज़ीर आला KCR के इस दावे को मुस्तरद कर दिया। In this country at this point of time, there are multiple, in this country at this point of time, there have been multiple proposals given to me by various people. I'm a very decent politician. I want to remain in this country in politics for a long time. I'm not going to name anybody. There have been proposals that were brought up to me by friends of BJP, friendly organizations of BJP, asking me to join the party, and they proposed a model called Shinde model. I said, Telangana people do not cheat people of Telangana. Telangana people do not betray their own parties and their own leaders. We will become leaders on our own strength, not by backdoor. We have rejected their proposal very politely. Now, what will they do after that is a different story. We are in politics, we are in public life, we are always among the people, we will face it. We are seeing a trend where the opposition leaders have been harassed by ED, like Hemant Soren yesterday, he himself said, I am a chief minister, I have asked for 1 week deferment of my ED questioning, but ED refused to even give me an extension. He in fact said, I'm in a constitutional post, where will I run away? So this is a very unfortunate trend that we are seeing in this country. All I am trying to tell you is, there will be multiple proposals in politics. Some are accepted, some are rejected. The proposals that were brought to me, I have categorically rejected them, because my heart always is in a party where my leader is, and I have only one and only leader in this entire life, and he will remain to be the one. That is Honorable KCR Garu. My life, my entire political career is with him and only with him. That I have categorically told to the people whoever came, and they went back. Well, what will they do after that is irrelevant. Whatever they do, we will face it.
It is not a big deal. You understand that you're being targeted by the agencies because you are not shifting out of TRS, ma'am. See, well, I can't say that because तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विस चेयरमैन पी जगन मोहन राव और दिगर टीआरएस कायदीन ने आज नामपल्ली में वाक़ दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और चादर गुल पेश की। मुन्नुगुडु हल्के में टीआरएस की शानदार कामयाबी पर इन कायदीन ने आज दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़िरी दी और वज़ीर आला केसीआर और रियासत की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर उप्पल हल्के के टीआरएस अक़लियती यूथ सदर और टीआरएस कायद सैयद महबूब के अलावा दीगर मौजूद थे। మునుగోడు నియోజకవర్గంలో జరిగినటువంటి ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించినందుకు అదేవిధంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో భారతదేశ రాజకీయాలలో భారత రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఉద్భవించినటువంటి భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ అఖండ విజయం సాధించి ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నిటికీ కూడా ఒక పరిష్కారం తెచ్చే విధంగా ఏ ఉద్దేశంతోనైతే కేసీఆర్ గారు ఈ పార్టీని నెలకొల్పి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారో అదేవిధంగా ఈ విజయం సాధించి భారతదేశానికి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు నాంపల్లిలో ఉన్నటువంటి యూసుఫియన్ దర్గాలో గతంలో మొక్కుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు ఆ మొక్కును చెల్లించుకోవడం జరిగింది। మొన్న ఏ విధంగా అయితే మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ అగ్రనాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ ప్రచారం చేసినా కూడా ఇటు రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకత్వం అదేవిధంగా జాతీయ బీజేపీ నాయకత్వం వచ్చి ప్రచారం చేసినా కూడా మన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా పట్టం కట్టడం జరిగింది। అదేవిధంగా రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అదేవిధంగా భారతదేశ రాజకీయాలలో आखिर में इस रुपयों पे और एक बार नजर डालते हैं। बीजेपी एमपी डी अरविंद के मकान पर टीआरएस के कारकुनों ने किया हमला, फर्नीचर और दीगर सामान को पहुंचाया गया नुकसान। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर शहीदान तेलंगाना की कुर्बानियों का नतीजा, सीएम केसीआर का बयान। आइंदा मेरे जातियत पर तबसरा किया तो चप्पल से मारूंगी, बीजेपी एमपी डी अरविंद को के कविता की सख्त वार्निंग। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने दाखिल किया हलफनामा। आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से खारिज, बीजेपी उम्मीदवार की दरख्वास्त पर इंतखाबी अफसर की कार्रवाई। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कमी के हवाले से सीएम केसीआर वजाहत करें, मोहम्मद अली शब्बीर का मकतूब। बीजेपी ने मेरे पास शिंदे मॉडल की तजवीज़ रवाना की थी, के कविता का सनसनीखेज़ खुलासा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।